समय जब 30 दिन की सोयाबीन होती है तो यहाँ पर स्ट्रीम फ्लाई अटैक कर देती है। वो अटैक करने के बाद तने में घुसेगी, उसके पश्चात धीरे धीरे पौधे में जाइलम और फ्लोएम दोनों को खाने लग जाएगी, जिससे पौधे की जो बढ़ने की वृद्धि या फिर ग्रोथ के लिए पौधे की ग्रोथ धीरे धीरे रुकने लग जाएगी। यदि आपके पौधे ने इत्तेफाक से ग्रोथ भी ले ली, इत्तेफाक का मतलब क्या होता है कि स्ट्रीम फ्लाई जैसे अंदर घुसी पौधे का जो तनाव से पूरी तरीके से खत्म तो नहीं करेगी, धीरे धीरे करती है, तो आपका पौधा भरपूर हाइट भी ले लेगा। जब हम देखते हैं कि इसमें फल लगने लग जाता है, उस समय पर वो जो फल है अचानक से डिस्ट्रॉय हो जाएंगे, अर्थात उसमें दाने भी नहीं भराएंगे। तो हम कहते हैं अरे ये तो किसी प्रकार का फंगस लग रहा है या मोजेक लग गया है। दोस्तों ध्यान से आप पौधे के तने को जब हाइट ले लेता है, यहां पर उसे निकाल के देखिएगा, उसमें पूरा अंदर से पोला अर्थात किसी भी प्रकार का कुछ सिस्टम नहीं दिखेगा कि फ्लो करने के लिए कुछ बचा है नहीं बचा है, और रेड रेड रेशे आने लग जाते हैं। ये स्ट्रीम फ्लाई का अटैक होता है, जिससे पौधा पूरी तरीके से खत्म हो जाता है और उत्पादन को 60% तक गिरा देती है। अच्छा तो दोस्तों में 30 दिन से पहले सोयाबीन में क्या स्प्रे करना है ताकि ये स्थिति आगे जाके ना बने। अब मैंने 30 दिन क्रिटिकल कहे हैं, उसमें एक चीज और हम खुद आगे रहकर ऐड करते क्या करनी ही पड़ती है, वो है खरपतवार नाशी। 15 से 20 दिन के बीच में हम खरपतवार नाशी डाल देते हैं, उससे पौधा स्ट्रेस में रहता है, उसकी ग्रोथ भी रुक जाती है और तनाव, स्ट्रेस अर्थात तनाव में रहता है, और उसी समय पौधे पर कीट का अटैक भी बढ़ता है। तो यही प्रोसेस को हमें रोकना है और पौधे की ग्रोथ को बढ़ाना है। जी हाँ दोस्तों, तो हम ये 2-3 तरह के कॉम्बिनेशन मिला लेंगे, जिससे सोयाबीन पर कीटों का भी अटैक काफी कम होगा, ग्रोथ भी अच्छी होगी और उत्पादन भी भरपूर मिलेगा। जिसमें मैं सबसे पहले लेना है थायोमेथोक्सम प्लस लेमडा, इन दोनों का कॉम्बिनेशन आता है। इसी के साथ यह कॉम्बिनेशन कटल बिटल पर भी काफी अच्छा कार्य करेगा, जिसमें सबसे पहले हमें लेना है थायोमेथोक्सम प्लस लेमडा, जो कि आपको सिजेंटा की अलिका या ट्रॉपिकल की टेकिका में मिल जाएगा। हाँ दोस्तों, अब बारी आती है टॉनिक की। पर टॉनिक के पहले आपने रिंग कटर और कटर बीटर का कार्य कर लिया, एक कीटनाशक इसमें और जरूर डालना है। या तो आप नीम तेल का प्रयोग करें या फिर आप इमाबेक्टिन बेंजोएट डाल सकते हैं। नीम तेल का प्रयोग इसलिए बता रहे हैं क्योंकि कीटों की रोग प्रतिरोधक क्षमता बढ़ने नहीं देता है, जिससे आपने जो अलग कीटनाशक डाले थे उनका टाइम पीरियड भी बढ़ेगा, साथ ही पौधे पर कीटों के नियंत्रण को बढ़ा कर देगा। अब बारी आती है टॉनिक की। तो टॉनिक यहाँ अलग अलग प्रकार से ले सकते हैं। किसी किसान भाई की यहाँ पे हाइट नहीं बढ़ रही है, या किसी की सोयाबीन में पीलापन देखने को मिल रहा है, या किसी की सोयाबीन में ऐसा हो रहा है कि फुटाव कम मिल रहा है, तो यहाँ पर सबसे बढ़िया टॉनिक में तो आपको बताऊंगा पोषक सुपर, उसके साथ में 19-19 ले लेवे, जो आपके हाइट और ग्रोथ और जो कि कलर है दोनों तीनों पर काफी अच्छा कार्य करेगा। नहीं ये नहीं ले रहे हैं तो आप जो कि कंपनियां अलग अलग अमीनो एसिड बनाती है, तो अमीनो एसिड वाले टॉनिक मार्केट में बहुत सारे हैं, उनको ले लीजिए। जैसे कि इस बार मैं कार्बोनिफाई का हुमिनो कार्ब इस्तेमाल कर रहा हूं, जिसमें अमीनो, हुमिक और तरह तरह के माइक्रोन्यूट्रिएंट है, जो पौधे की ताकत बढ़ाएगा, उसे ग्रोथ देगा और चमक भी बढ़ाकर देगा। दोस्तों यहाँ पर वीडियो की अब सबसे महत्वपूर्ण बात आ जाती है फंगीसाइड। अब सोयाबीन की शुरुआती अवस्था है, 30 दिन की अवस्था है, इसमें हम फंगीसाइड ले या ना ले तो कौन सा ले। अगर जो दुकानदार के पास जाओगे फंगीसाइड नाम लिया तो ये ढेर लगा देगा, ले जाओ भाई कौन सी लेके जा रहे हो। अब ले क्यों जा रहे हैं, इसमें से मतलब मेरे पौधे में क्या बीमारी है क्या नहीं है, क्या लग रहा है। तो दोस्तों सबसे पहले खेत में दवाई खरीदने जा रहे हैं तो खेत में पहले जाके देख ले कि फंगल अटैक है क्या। फंगल अटैक या तो पत्ते की शुरुआती हिस्से में दिखेगा, डॉट डॉट दिखेंगे, या पत्तों की पीछे की साइड दिखेगा कि हाँ इसमें फंगीसाइड का फंगल अटैक हो रहा है, या फिर हल्का भूरापन आ रहा है, रस्ट लग रही है। तो शुरुआती अवस्था में अगर जो हमारे हिसाब से चल रहे हैं तो आप हेक्साकोनाजोल का इस्तेमाल करें, टाटा कंपनी की बहुत ही बढ़िया आती है। मैं तो इसके अलावा किसी और को आपको रिकमेंड नहीं करना चाहूंगा। यदि थोड़ा ऊंचे में देखना जाए तो टेबू सल्फर ले सकते हैं, नहीं तो साफ और सिंपल काम है 90% WDG फॉर्म में मिलेगा आपको सल्फर, जो रेतीले रूप में आता है। प्रति पंप 50 से 60 ग्राम डाल देंगे तो यह आपके पौधे में से जो मकड़ी है उस पर भी अटैक करेगा, साथ में फंगल अटैक से भी बचा के रखेगा। तो दोस्तों कमेंट कर यह जरूर बता देना कि 30 दिन की फसल की अवस्था में आप किस कॉम्बिनेशन का चयन कर रहे हैं।